दोस्तों आज मैंने सोचा कि ये फिंचेस और जावा का केज फार्म पे ले जाऊं। असल में जब ये लेकर आए थे तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसी दिन शोर डाला कि इसको यहाँ पे घर में 3-4 दिन के लिए ला के रखा जाए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर तक पड़ा रहा और बच्चे भी इसके साथ खेलते रहे। तो अब काफ़ी दिन हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी फार्म पे ले जाएं। इस दिन का ये यहाँ पे आगे रखा हुआ था तो बच्चे यहाँ पे आगे बैठ जाया करते थे और मैं भी जब भी टाइम मिलता था तो रात लेट नाइट में इनके पास आके बैठ जाता था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मज़ीद इनको यहाँ पे ना रखा जाए और इनको भी फार्म पे लेके चलते हैं और वहाँ पे जाके इनको रखते हैं ताकि ये डिस्टर्ब भी ना हो, क्योंकि रात को अक्सर लाइट चलती रहती है तो फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैंने कहा कि मछलियों को फिश फूड डालते जाएं, क्योंकि ये काफ़ी देर से भूखी हैं और इनको फिश फूड नहीं अभी डाला, इनका टाइम हुआ। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। पानी बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है, पानी ज़रा भी गंदा नहीं हुआ। एक्वेरियम बहुत ज़्यादा डीप होने की वजह से थोड़ा सा येलोइश कलर में आया हुआ है, लेकिन हमारी जो पैरट फिश है उसने फिर यही काम शुरू किया हुआ है। फिल्टर के ऊपर से सारी बजरी उसने हटा दी है। ये वाले पैरट को क्या मसला है, ये जब भी इसको बजरी को ठीक करते हैं तो ये इसी तरह बजरी को एक साइड पे लगा देती है और सारी बजरी को अनइवन कर देती है। अब इनको डाल देते हैं फिश फीड। सारी मछलियां बड़ी हेल्दी हैं और कोई भी ऐसी फिश नहीं है जो अनहेल्दी नजर आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फार्म पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन बड़े डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला है क्योंकि रैबिट्स ने हमारी 2 दिन में बस करवा दी है। कल की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ रैबिट्स की। रैबिट्स हमारे माशाल्लाह सुकून से बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आगे काउंटिंग करता हूँ कि कोई रैबिट भाग तो नहीं गया। तो इस टाइम हमारे सारे रैबिट्स इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे फिर दोबारा सुराख किया हुआ है। सुराख करके ये केज के उस तरफ निकल जाते हैं। तो फिर ये सारे फार्म से रैबिट्स को इकट्ठा करके दोबारा केज में डालना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले दिन तो ये इतने डरे हुए नहीं थे और इजीली पकड़े गए, लेकिन कल इन्होंने बहुत शदीद हमें तंग किया है। क्योंकि ये डर चुके थे तो फिर ये अब काबू नहीं आ रहे थे। अभी भी एक रैबिट सुराख के अंदर है और इन्होंने बहुत डीप सुराख कर लिया है और मैंने कोशिश की है कि इसके ऑपोजिट साइड पे फिलहाल नेट लगा दिया है ताकि इस साइड से निकल ना पाए। तो इधर मैं फिंचेस और जावा ले आया हूँ और अब ये यहाँ पे ही रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको फ़िलहाल यहाँ इसके ऊपर रख दिया जाए और ये वाला केज इधर बांध दिया जाए ताकि ये केज वहाँ से गिरे ना। तो मैं ये भी सोच रहा था कि ये जावा का पेयर सेपरेट कर दिया जाए। पहले मैं सोच रहा था कि इस केज के अंदर कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो टावर वाला केज है ये अभी फ़िलहाल खाली है। तो मैंने सोचा कि जावास को यहीं पे शिफ्ट कर दूं। जब कोई नई चीज़ आएगी तो फिर इनको जावास को सेपरेट केज दे दिया जाए। लेकिन जब मैंने इसका डोर देखा तो ये काफ़ी बड़ा डोर है। अगर इसको दाना पानी डालने के लिए यहाँ से डोर ओपन किया तो यहाँ से फ्लाई होने का चांस है। तो जावा के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलहदा पिंजरा ले आऊँ ताकि जावा को अलहदा कर दूं और फिंचेस सारी इधर ही रहें। तो बहरहाल इसमें जावास नहीं छोड़ते और वेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ला के डाला जाए। असल में दोस्तों रैबिट्स ने हमें इतना ज़्यादा एंगेज कर दी है कि हमें और कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे जल्दी जल्दी सेट हो जाए, ज़्यादा तंग ना करें, तो फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएं और बाकी चीज़ें फ़ौरन लेकर आएँ। दोस्तों रैबिट्स के लिए खाना ले आया जाए और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ना है। ये बिल्कुल साथ वाले प्लॉट में घास उगी हुई है, वहाँ से ले आते हैं। काफ़ी ज़्यादा घास यहाँ पे उगी हुई है, यहीं से ले लेते हैं और घास इनको फिर डाल देते हैं। रैबिट्स के लिए घास ले आया हूँ और ये देखना शुरू हो गए हैं, भूखे हैं इस टाइम। इनको घास डाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं रैबिट्स के लिए पानी के लिए भी लेके आया हूँ। मैं ढूंढता रहा हूँ सिपर के सिपर मिल जाए। सिपर तो नहीं मिला तो ये बर्तन मैं ले आया हूँ रैबिट्स के लिए पानी के लिए। पानी एक तो गंदा भी ना हो और इजीली वो पी सकें इसमें। पिजन्स के लिए ये लेके आया हूँ, ये पिजन्स को भी पानी देना होता है तो बाहर जब निकालते हैं। और ये मैं लेके आया हूँ अपने फिंचेस के लिए कि ये बाहर लग जाए और ईजीली
बाहर से पानी भी चेंज हो जाए, पानी भी गंदा ना हो, क्योंकि उनकी भी ड्रॉपिंग्स आती हैं। जो चीज़ें मिलती जाएंगी वो ऐड करते जाएंगे, तो एक तो आसानी भी होती जाए और ये है कि गंदा पानी भी ना पिए। रैबिट्स को खाना भी डाल दिया, घास उनको डाल दिए, इसके अलावा पानी भी डाल दिया और यहाँ पे दाना भी डाल दिया है। जिसने दाना खाना वो दाना खा ले और जिसने घास खानी है वो घास खा ले। और यहाँ पे हमने पिजन्स को निकाल के और उनको भी दाना डाल दिया उनकी ट्रे में, और अब ये दाना भी बाहर नहीं आ रहा, वरना जब भी किसी बर्तन में डाल के देते थे तो वो गिरा देते थे या दाना बहुत ज़्यादा गिराते थे। रैबिट्स घास छोड़ के दाने को पड़ गए और दाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। वैसे तो घास भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन दाना जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। शाबाश शाबाश, दाना खाओ और जान बनाओ और दोबारा फिर सुराख निकाल के और बाहर निकल जाना और पूरे फॉर्म पे फिर दौड़ना। तो दोस्तों, मेरा सेंटिनेंट का पेयर ऑलमोस्ट पेयरिंग के करीब है। जब माली भाई ने कल देखा तो उन्होंने देसी किस्म की नेस्टिंग कर दी। 2 उन्होंने ईंटें लगा दी हैं और अंदर उन्होंने ड्राई घास रख दी है। उम्मीद है कि 10-15 दिन में ये लाजमी अंडों पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, कल फिर दोबारा रैबिट्स सुराख करके केज से बाहर आ गए। सारा दिन इन्होंने बहुत तंग किया, मैंने बहुत कोशिश की पकड़ने की, कुछ पकड़े गए लेकिन एक रैबिट ने बहुत ज्यादा तंग किया। असल में रैबिट्स तब तक तो इजीली पकड़े जाते हैं जब तक वो डरे ना हो, लेकिन अगर रैबिट डर जाए तो वो फिर नहीं पकड़ा जाता। और फिर स्पेशली जब इतनी ज्यादा स्पेस हो और हर तरफ स्टैंड्स लगे हों तो रैबिट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। मैं तो बहुत बुरी तरह हिम्मत हार गया था, एक रैबिट तो बिल्कुल ही हाथ नहीं आ रहा था। तो वो तो भला हो माली भाई का, वो आए हैं तो रैबिट पकड़ा गया, क्योंकि रैबिट को हमने भगा भगा के थका दिया तो फिर वो रैबिट हाथ आया। वैसे तो दोस्तों, अगर बनीज फिरते भी रहे पूरे फॉर्म पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नुकसान करें तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उनको फॉर्म पे ऐसे खुला छोड़ना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए बाड़ लगा दी जाए ताकि अगर खुले भी फिरते हैं तो प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए। अभी जो कल रैबिट्स ने नुकसान पहुंचाया है, ये मैन गेव के लीव खा लिए सारे इन्होंने। यहाँ से कुछ एस्ट्रोफाइटम यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए थे, वो भी इन्होंने यहाँ से खा लिए। इसके अलावा दोनों कुछ एलोज ज़मीन पे पड़ी हुई थी, एलोज के लीव भी खा लिए। अभी तो ये जायका चख रहे हैं कि किसका अच्छा है और किसका बुरा है। जैसे ही इनको चीज़ों का टेस्ट का पता चलना शुरू हो गया तो इन्होंने फिर सारी चीज़ें खानी शुरू कर देनी है, और इसी तरह हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने खा के ख़राब करनी है। रैबिट को तो हमने किसी ना किसी तरह उसको थका के पकड़ ही लिया, लेकिन दोस्तों पकड़ते पकड़ते हमारी बस हो गई। माली भाई के यहाँ पे सेंसवेरिया का कांटा चुभ गया और मेरे घुटने पे भी बहुत शदीद किस्म की रगड़ आ गई। सोच रहा हूँ कि ये जो केज यहाँ पे ला के रखा है इसको इस तार के साथ बांध दिया जाए ताकि ये पीछे की तरफ ना गिर जाए, और इसके अलावा इसके डोर तार से लॉक कर दिए जाए ताकि ये खुल ना पाए। क्योंकि दोस्तों, डोर तो खोलने की जरूरत नहीं पड़नी, तो ये ना हो कि बेहतियाती में डोर खुल जाए तो ये कहीं उड़ ना जाए। अब ये सेफ हैं, अब ये डर नहीं है कि ये खुल जाएगा। इनका दाना चेंज कर लेते हैं। कल मैं लेके आया था पॉट, क्योंकि मैंने एक लगाना था फेरो कैक्टस और ये पॉट पड़ा हुआ है। अब लगा लेते हैं फेरो कैक्टस इसमें, और ये पड़ा हुआ है हमारा फेरो कैक्टस। इसके अक्सर स्पाइंस के ऊपर कीड़ियाँ चढ़ी होती हैं और ये यहाँ से इसका नेक्टर कलेक्ट करने आती है। पॉट आ गया, फेरो कैक्टस आ गया और सॉइल भी आ गया, और अब इसको लगा लेते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, क्योंकि फेरो कैक्टस के स्पाइंस बहुत होते हैं तो इसके कांटों से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, ये तो नहीं निकल रहा क्योंकि कांटे बहुत शदीद हैं। अब इसको निकालने के लिए मुझे लगता है कि कोई कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़ा तो नहीं है, ये बोरी ले जाते हैं और इससे उम्मीद है, क्योंकि ये ज़रा थिक है, तो इसके ऊपर पौधा निकाल लेते हैं और इजीली निकल जाएगा। प्लांट तो निकल आया लेकिन अंदर कीड़ों की भरमार है सॉइल के अंदर। थोड़ा सा वेट करते हैं तो फिर इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा फेरो कैक्टस लग गया है और ये अब अच्छे से यहाँ पे ग्रो करेगा। अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी सॉइल भी बहुत गीला था और प्लांट का सॉइल भी बहुत ज़्यादा गीला था, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिशें हुई हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया। इतना भी अभी लगाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा प्लांट नीट लगना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये कि थोड़ा जो सॉइल है वो बैठ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाम पड़ गई है और बनीज़ ने अपना खाना खा लिया है और अब यहाँ पे इकट्ठे होके रेस्ट कर रहे हैं।